नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास से ही संबंधित एक टॉपिक जो कि पुष्यभूति वंश से संबंधित है, उसके इतिहास को समझने से संबंधित जो स्रोत हैं पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी, उस पर चर्चा करेंगे। मोहनजोदड़ो का जो वीडियो आने वाला था उसमें थोड़ा सा लेट है, 1-2 दिन बाद वो आएगा, तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पुष्यभूति वंश के इतिहास को समझने के लिए 3 स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण हर्षचरित है, जो कि इस वंश के सबसे प्रतापी शासक हर्ष के विषय में जानकारी प्रदान करती है। इसके लेखक बाण या बाणभट्ट हैं। वो पूरी कहानी बताते हैं हर्ष की और बताते हैं किस तरीके से प्रभाकर वर्धन, जो कि राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के पिताजी हैं, उनकी मृत्यु के बाद कैसे कैसे करके बहुत कठिनाइयों को झेलने के बाद हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर आसीन हो जाते हैं। दूसरा है कादंबरी, इसके भी लेखक बाण ही हैं। यह संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास ग्रंथ है। इसके अलावा है बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूलकल्प, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है। सर्वप्रथम गणपति शास्त्री ने 1925 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया था और इसमें भी हर्ष से संबंधित जानकारियां प्राप्त होती हैं। तीसरे हैं हर्ष के ही ग्रंथ, जो उसके 3 नाटक हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। इसके अतिरिक्त विदेशी विवरणों की चर्चा करें तो वेनसॉन्ग, युवान च्वांग या च्वान च्वांग जो है, उसकी सबसे प्रसिद्ध कृति सीयू की, जो कि उसका यात्रा वृत्तांत है। उसके यात्रा वृत्तांत से हमको हर्ष के विषय में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। हमको यह पता चलता है कि किस तरीके से हर्ष प्रयाग में एक बहुत बड़ा दानोत्सव किया करता था, जिसे आज हम कुंभ के नाम से जान रहे हैं, देख रहे हैं। इसके अलावा कन्नौज में एक बड़ी महासभा हुई थी, उसके विषय में भी जानकारी सीयूकी से प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त इत्सिंग का विवरण है। इत्सिंग ने भी हर्ष काल के इतिहास के विषय में चर्चा किया है। इत्सिंग की पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद एक जापानी बौद्ध विद्वान तक्कुसु ने ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन नाम से किया है। अब बात करते हैं पुरातत्व की। पुरातत्व में सबसे पहले अभिलेखों की बात करेंगे। इसमें बांसखेड़ा का लेख है। यह उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्थित है, जो कि बांसखेड़ा नामक स्थान से पाया गया था। इस पर हर्ष संवत 22 या 628 ईस्वी की तिथि अंकित है। इससे पता चलता है कि हर्ष अहिक्षत्र भुक्ति के अंगदीय विषय के मरकट सागर नामक ग्राम को बालचंद्र तथा भट्ट स्वामी नाम के 2 बमड़ों को दान में दिया था। इससे हर्षकालीन शासन के अनेक प्रदेशों तथा पदाधिकारियों के नाम प्राप्त होते हैं। दूसरा है मधुबन का लेख। मधुबन जो है उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में दिखाई देता है, जो कि घोसी तहसील में स्थित है। यहाँ से हर्ष संवत 25 अर्थात 631 ईस्वी का लेख मिला है। इसमें हर्ष द्वारा श्रावस्ती भुक्ति के सोमकुंड नामक ग्राम को दान में देने का विवरण मिलता है। इसके अतिरिक्त ऐहोल का लेख है, जो कि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का है। इसकी तिथि 633-34 के आसपास मानी गई है और इससे हर्ष और पुलकेशिन के बीच नर्मदा के तट पर हुए युद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मुहरें हैं, तो कुछ मुहरें नालंदा, सोनीपत आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। इससे हर्षवर्धन के विषय में जानकारी मिलती है। सोनीपत मुहर में हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन प्राप्त होता है। हर्ष के कुछ सिक्के भिटौरा, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में पड़ता है, वहाँ के गांव से प्राप्त हुई है। यहाँ की चांदी की जो मुद्राएं मिली हैं, उस पर श्री शीलभद्र या श्री शालदत्त, श्री शीलादित्य आदि अंकित है। इस तरीके से हर्ष के विषय में जानकारी प्रदान करने वाले जो भी स्रोत हैं, उनके विषय में आज हम लोगों ने चर्चा किया और यह भी जानने का प्रयास किया कि हर्ष की क्या उपलब्धि रही होगी और कहाँ कहाँ किस किस तरीके से उसने कार्य किया, उसने कौन कौन से लेख लिखवाए और किन किन साहित्यिक
विवरणों में हर्ष का उल्लेख मिलता है। आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।